सरकार संवाद के लिए हमेशा तैयार है। इसलिए हम भरोसा सबसे नहीं बुला हुआ के बात करते हैं। क्यों 5 आदमी से बात करते हैं? क्योंकि ज़्यादा आदमी से बात करेंगे तो सब बोलेगा, बात समझ में नहीं। तो हम हमेशा जो आता है हम कहते हैं भाई आओ 5 आदमी बात करो, आवेदन लेते हैं, ऑफिसर को बैठाते हैं, बात करते हैं, रास्ता निकालते हैं। यही ना तरीका है। और उसके बाद उसी में कुछ लोग बिना बात का धरना बैठ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो शिक्षा मंत्री के घर घुसे बीपीएससी वाले, चारों तरफ से घेरा, सम्राट सरकार से आर पार। दोस्तों, बिहार में नौकरियों का वादा करके सत्ता की मलाई चाटने वाली डबल इंजन सरकार क्या अब छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ पर उतर आई है? 25 अगस्त को जब सड़कों पर छात्रों ने हक अधिकार की अपने बात की, सीएम आवास घेरने के लिए कूच किया, तो सम्राट चौधरी की पुलिस ने लाठियां बरसाई, बर्बरता की। और अब गर्दनी बाग से उठकर परेशान अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास को ही चारों तरफ से घेर लिया। तो क्या किया मिथिलेश तिवारी ने? सरकार के माथे पे पसीना आया। छात्र जब शिक्षा मंत्री के घर चारों तरफ से घेरते नजर आए, सवाल बढ़ा, जब परीक्षा से पहले पद बढ़ाने, नेगेटिव मार्किंग हटाने, एकल परीक्षा कराने जैसी सीधी सीधी मांगे हैं, तो सरकार सिर्फ कोरे आश्वासनों की घुट्टी क्यों पिला रही है? शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचे छात्रों का गुस्सा फूटा और सरकार ने इस पूरे मुद्दे पर क्या किया? शिक्षा मंत्री ने सामने आकर किस तरह से छात्रों का मुकाबला किया? एक बार फिर कैसे बातों को गोल गोल घुमाया और अचानक से पुलिस फोर्स क्यों बढ़ी? सब कुछ बताते हैं। नमस्ते, राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर युवाओं के आक्रोश से, गुस्से से उबल रही है। बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का सब्र अब पूरी तरह से टूट चुका है। लगातार आंदोलन जारी है। 25 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास मार्च पर हुए हंगामे के बाद अब आज सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी गर्दनी बाग घटना स्थल से सीधे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आवास घेरने पहुंच गए। छात्रों के अचानक आवास पहुंचने से हड़कंप मचा। आनन फानन में पुलिस बल भारी संख्या में तैनात किया गया। जब घेराव बढ़ा, जब छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा, जब चारों तरफ शिक्षा मंत्री के घर के बाहर छात्र ही छात्र नजर आने लगे, जोरदार चिल्ला, गाने की धुन, इसके अलावा शिक्षा मंत्री बाहर निकलो जैसे नारे। अब आखिरकार शिक्षा मंत्री खुद बाहर निकले, गेट पे आके खड़े हुए और क्या उन्होंने कहा है, छात्रों से कैसे मुखातिब हुए हैं, एक नजर में आप पहले देखिए। बोलते नहीं है इसका मतलब ये नहीं है। बिहार के युवाओं, छात्रों के हित में जो करना होगा वो सब होगा। इसीलिए एक बात के लिए निश्चिंत रहो, सरकार संवाद के लिए हमेशा तैयार है। इसलिए हम भरोसा सबसे नहीं बुला हुआ के बात करते हैं। क्यों 5 आदमी से बात करते हैं? क्योंकि ज़्यादा आदमी से बात करेंगे तो सब बोलेगा, बात समझ में नहीं। तो हम हमेशा जो आता है हम कहते हैं भाई आओ 5 आदमी बात करो, आवेदन लेते हैं, ऑफिसर को बैठाते हैं, बात करते हैं, रास्ता निकालते हैं। यही ना तरीका है। और उसके बाद उसी में कुछ लोग बिना बात का धरना बैठ जाएगा। इससे क्या मिलेगा? इसीलिए आप लोग निश्चिंत होकर बैठो। आप लोगों के भविष्य के लिए सरकार खुद चिंतित है। हम लोग दिन रात इसी काम में लगे हैं कि अच्छी पढ़ाई कैसे हो, अच्छे टीचर स्कूल में कैसे पहुंचे, ये हम लोगों की प्रायोरिटी है। और इसीलिए हम आप लोगों से कहेंगे आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी में जुट जाओ। 2 सीट है, क्या बोले हैं हम? 2 सीट है। जिसको बात की है चली गई लड़की से। हम अभी हमने उनको कहा है, मैं यहाँ पर लड़कियाँ आई थी, कुछ महिलाएं थी, हमने उन्हें कहा है कि आप जाओ। आज हम फिर अपने अधिकारियों से बात करेंगे, जो भी कहीं वैकेंसी जो बची हो उस वैकेंसी को मंगाएंगे और अभी चूँकि समय है और फिर बढ़ाएंगे, ठीक ना? इसीलिए आप देखो, अरे तो हम कोनो ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं क्या? आप लोग जाओ, खुश होकर के, चिंता नहीं करो। हम लोग तैयारी कर रहे अरे आप लोग आराम से जाओ मेरे भाई, आप लोगों के लिए अच्छा निर्णय करेंगे। हम लोग 40,000 है सर। दोस्तों, तो मंत्री जी ने हाथ जोड़कर बातें लेकिन बड़ी बड़ी की, हालांकि लोग इन्हें रंगदार शिक्षा मंत्री बता रहे हैं, जो कि इनका रौब बड़ा ही
अलग किस्म का है। लगता नहीं है कि ये चुने हुए नेता हैं, लगता है कि बपौती है इनकी। अब साहब कह रहे हैं कि आप लोग गुस्सा मत करो, वो पुराना राग जो अलापते हैं। सरकार बहुत गंभीर है छात्रों को लेकर, पद बढ़ाए जा सकते हैं। अभ्यर्थियों का सीधा सवाल कि अब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, जब तक नहीं होता तब तक खोखले आश्वासनों का क्या ही मतलब है साहब। सरकार का ये ढुलमुल रवैया साफ दिखाता है कि भाजपा के नेतृत्व में चल रहा शिक्षा विभाग केवल समय काटने की राजनीति कर रहा है। इधर दोस्तों, रंगदार शिक्षा मंत्री के गोल मटोल एक बार फिर आश्वासन के बाद मंत्री के आवाज से लौटकर अभ्यर्थियों ने साफ कर दिया कि सम्राट चौधरी और भाजपा सरकार की इस टाल मटोल वाली नीति से वो डरने वाले, झुकने वाले नहीं है। गर्दनी बाग में आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होती। बिहार का युवा अब समझ चुका है, चुनाव के वक्त लंबे चौड़े वादे करने वाली सरकार वास्तव में युवाओं के भविष्य को लेकर कितनी बेपरवाह है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का कहना है कि आप लोग खुश होकर जाइए, आपके लिए बेहतर करेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत, अभ्यर्थी निराश होकर वापस घटनास्थल लौट गए। सवाल यह कि अगर सरकार सच में युवाओं के साथ खड़ी है तो मांगे तुरंत मंजूर क्यों नहीं की जाती हैं? आखिर धरने पे बैठे छात्रों को मिथिलेश तिवारी तरह तरह की उपनाम क्यों दे रहे हैं कि ऐसे हैं वैसे हैं, इनको कोई काम नहीं है, शांति से जाके आप लोग पढ़ाई कीजिए, परेशान मत होइए, दुखी मत होइए, खुशी, आप निराश ना होइए। साहब अगर ये घर बैठ जाएं तो फिर आप तो मनमर्जी जो चाहेगा वो करेंगे, फिर आपको कौन रोकने टोकने वाला होगा? आप भी बिल्कुल बेलगाम हो जाएंगे। तो कदम कदम पे ये पता होना चाहिए कि आप इनसे हैं, ये आपसे नहीं है। लेकिन आप ये बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका वजूद इनसे नहीं है, इनका वजूद आपसे है। सवाल ये कि क्या इन छात्रों की मांगों को माना जाएगा? आखिर लगातार छात्र टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के बावजूद जो मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, उस पर सरकार आखिर दोहरा रवैया क्यों अपना रही है? टीआरई 1, 2, 3 और इस 4 में इतना ऐसे बर्ताव क्यों कि भाई दोनों के बीच इतना आसमान जमीन वाला अंतर क्यों दिखा रही है? क्या सम्राट चौधरी की सरकार युवाओं के सब्र की परीक्षा ले रही है? क्या सिर्फ आश्वासनों की घुट्टी पिलाकर बिहार के युवाओं को शांत किया जा सकता है? आज मिथिलेश तिवारी को भी इसका अंदाजा हो गया है कि बिना मांगों को पूरी किए ये छात्र हटने वाले नहीं हैं। अब इस पर राय जो कुछ आप दीजिएगा। मंत्री के इस घर के घेराव को लेकर, छात्रों के हुंकार को लेकर, आगे की रणनीति को लेकर और सरकार के रुख को लेकर क्या किस मोड़ ये मामला जाता है, देखना दिलचस्प होगा। सरकार संवाद के लिए हमेशा तैयार है, इसलिए हम भरोसा सबसे बुला के बात करते हैं। क्यों 5 आदमी से बात करते हैं? क्योंकि ज्यादा आदमी से बात करेंगे तो सब बोलेगा, बात समझ में। तो हम हमेशा जो आता है हम कहते हैं भाई आओ 5 आदमी बात करो, आवेदन लेते हैं, ऑफिसर को बैठाते हैं, बात करते हैं, रास्ता निकालते हैं। यही ना तरीका है। और उसके बाद उसी में कुछ लोग बिना बात का धरना बैठ जाएगा।